कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही होगी, दैट मीन्स कि दैट ऑब्जेक्ट पजेसेस द मोमेंटम, यानी वो ऑब्जेक्ट मोमेंटम को पजेस करेगी, यानी उसमें मोमेंटम होगा, क्योंकि उसमें मास भी होगा, किसी न किसी हर ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास होता है, और जब वो मूव कर रही होगी तो उसमें कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगी। दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से दोस्तों ये मोमेंटम हो जाएगा। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, यहाँ पे वर्ड था ना एंगुलर मोमेंटम। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या कोई दूसरी भी चीज हो, जब वो पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ मूव कर देती है, तब उसका जो मोमेंटम कहलाता है वो कहलाता है एंगुलर मोमेंटम। क्लियर हो गई बात? मान लीजिए ये मार्कर मेरा ऐसे रखा हुआ है। अब मैं क्या करूं दोस्तों, मैं अब क्या करता हूं, इसके चारों, ये फिक्स है, ये अपनी जगह पे फिक्स है, और इसको मैं क्या करता हूं, ऐसे करके इसको रिवॉल्व करवाता हूं। ये देख लो, ये ऐसे करके ये रिवॉल्व कर रहा है। दैट मीन्स, समझिएगा, मैं आपको सामने दिखा दूँ। मान लो ये मार्कर बिल्कुल फिक्स है और ये इसके चारों तरफ से मूव कर रहा है ऐसे करते हुए। देखना ये क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ मूव कर रहा है। अब देखो इसका, इस मार्कर का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इस मार्कर का कुछ ना कुछ मास तो होगा, और मास होने के साथ साथ, वजन द्रव्यमान होने के साथ साथ, ये जब मूव कर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी, और जब ये वेलोसिटी और इसके मास का प्रोडक्ट किया जाता है तो मोमेंटम मिलता है। और उसी मोमेंटम को, यानी जब एक इसके रिस्पेक्ट में, इसके अराउंड में घूमने लगता है, तब जो इसका मोमेंटम कहलाता है वो होता है एंगुलर मोमेंटम। यानी जब ये स्ट्रेट चलेगी तो ओनली मोमेंटम होगा, लेकिन जब ये रिवॉल्व करते हुए चलेगी किसी दूसरी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अराउंड में, तब उसको बोला जाएगा एंगुलर मोमेंटम। आई होप यू गॉट इट वेल।